नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं जंघा शक्ति विकासक। जंघा शक्ति विकासक जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जंघा शक्ति, जंघा मतलब हमारी थाइज के लिए बोलते हैं। तो अपनी थाइज को हम कैसे मजबूत करें, कैसे उनका विकास करें, कैसे उनको सुडौल और मजबूत बनाएं, उसके बारे में आज आपको अभ्यास लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले बात आती है जंघा शक्ति विकासक किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को थाइज का या नी का कोई गंभीर समस्या है या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसका हमारी थाइज मजबूत होती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी जांघें सुडौल होती हैं और हमारा पोस्चर अच्छा होता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं। अब मैं आपको इसके करने का तरीका के बारे में बताता हूँ। जंघा शक्ति विकासक क्रिया की 4 क्रियाएं हैं। जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 का ए और बी और पार्ट 2 का भी ए और बी दोनों क्रियाएं। तो आज मैं आपको जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर पार्ट 2 का ए और बी के बारे में जानकारी दूंगा। तो पार्ट 2 का ए इस प्रकार से, पार्ट 2 में इस प्रकार से करेंगे। पार्ट 2 में ए को इस प्रकार से, दोनों पैर मिले हुए समावस्था, उंगलियां मिली हुई, हाथ कंधों के समानांतर और श्वास भरते हुए आपको चेयर पोज की तरह इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से, और ऊपर का बॉडी सीधा रखना है। आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है जब आप नीचे की तरफ बैठते हैं, सिटिंग पोज में आते हैं, चेयर पोज में आते हैं, तो आपका नी शुड नॉट क्रॉस योर टोज। आपके जो नी है आपकी टोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका पैर का जो टो है उसके आगे नहीं जाना चाहिए। इसके आगे जाने से क्या होगा कि आप पोस्चर बना रहे हैं चेयर पोज, यानी कि आप थाई के एक्सरसाइज के लिए जंघा शक्ति विकासक, और आज का आपका इफेक्ट अगर आप इसको इस तरीक़ा से करेंगे तो आपके नी के ऊपर जाएगा। नी के ऊपर जाएगा तो आपको पहले से अगर पेन है या ये है तो इसका बेनिफिट्स आपको, जो थाइज को जो हमारा इसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए थाइज को नहीं मिलेगा। आपके नी के ऊपर इसका इफेक्ट जाएगा, पूरा बॉडी वेट जाएगा, जिससे कि आपको नी में पेन हो जाएगा और आपका पोस्चर तो गलत होगा ही होगा, और जो मेन आपका थाई का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा और आपका रॉन्ग इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि आपको दर्द भी हो सकता है, और जिनको ऑलरेडी पेन है उनको तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ सामने की तरफ, उंगलियां मिली हुई, श्वास भरते हुए इस प्रकार से इनहेल, और इस प्रकार से अपर बॉडी को भी सीधा रखना है और ऐसे चेयर पोज की तरह आपको स्टे करना है, बैठना है। जब तक आप रोक सकते हैं यहाँ पर आप इस अवस्था में रुकें। जब आपको लगता है कि नहीं रुक पाएंगे तो छोड़ते हुए वापस। एक बार और करके बताता हूँ। इधर से इनहेल, श्वास भरा और कम इन टू द चेयर पोज। चेयर पोज में आए, बॉडी अलाइनमेंट, पोस्चर अलाइनमेंट सही किया, अपर बॉडी स्ट्रेट, स्टे देयर, यहाँ पे आपको रुकना है और फिर छोड़ते हुए कम बैक, वापस आना है। ये आपका हुआ चेयर पोज क्रिया नंबर 2 का पार्ट ए। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से समझ पाए होंगे और इसका आप कर सकते हैं और इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। आज का अभ्यास इतना ही। हरिओम सभी को।